जय मायके हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे यूट्यूब चैनल सात्विक माँ काली साधना में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवी का अर्चन किस प्रकार करते हैं। यह जानकारी आपको हम साझा करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें आप वस्त्र कौन से पहनेंगे। इस साधना में आप वस्त्र सफ़ेद हो, पीले हो या लाल वस्त्र पहन सकते हैं। इसमें लाल वस्त्र अति उत्तम माने जाते हैं। अगर अब हम जानते हैं कि इसमें आसन कौन सा होना चाहिए। इसमें आसन लाल आसन होना चाहिए। आप अर्चन चाहें तो किसी भी दिन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो रोज़ भी अर्चन कर सकते हैं। अगर आप अर्चन किसी विशेष पर्व काल में करते हैं तो आपको उसका पुण्य कई कई हजारों लाखों गुना पुण्य मिलता है, और वो पुण्य अक्षय पुण्य होता है। आइए हम मूल विधि की प्रारंभ करते हैं। अगर आप मंदिर में अर्चन करना चाहते हैं तो विधि थोड़ी सी अलग होती है। अगर आप घर पर अर्चन करते हैं तो थोड़ी सी विधि में बदलाव होता है, और कुछ नहीं है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि मंदिर में अर्चन करने की विधि क्या होती। आप किसी भी काली मंदिर में जाकर वहाँ माई के चरण पादुका या आपका जो निजी मंदिर हो उसके समक्ष बैठ जाएं। आप माई की चरण पादुका को एक पात्र में रख लें। फिर आप उसी माई की चरण पादुका के समक्ष आप अपना आसन डालकर आप आचमन शिखाबंधन इत्यादि कार्य कर कर आप माई के चरण पादुका को दूध, घी, घृत, जल इत्यादि जिससे भी आप स्नान कराना चाहते हैं, या जो भी द्रव्य हो, या पंचामृत से उनका स्नान कराकर आप उन्हें एक स्वच्छ कपड़े से साफ कर लें। फिर आप माई के चरण पादुका को धूप, दीप, चंदन, रोरी इत्यादि से तिलक वगैरह कर कर आप माँ काली के शतनाम के 11 या 21 पाठ आप अपनी यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आप अपने हिसाब से कर लें, जितनी आपकी इच्छा हो। फिर आप जो भी मंत्र करते हो, जो भी आप नित्य मंत्र करते हो या नित्य पाठ करते हो, अगर आप नित्य पाठ करते हो तो उनके 11 या 21 पाठ, अगर आप मंत्र करते हो तो उनकी 11 या 21 माला कर सकते हैं। अब आप अपनी यथाशक्ति कर सकते हैं। अगर आपने किसी सावर मंत्र को किया है तो आप 21 या 51 बार सावर मंत्र बोलकर आप माँ काली का अर्चन प्रारंभ कर सकते हैं। आप अर्चन हल्दी, कुमकुम, गुलाब के पुष्प, बेलपत्र, पंचमेवा इत्यादि से भी कर सकते हैं। ध्यान दें, आप जिस भी चीज़ से करना चाहते हो वो 108 की संख्या में रख लीजिए। फिर आप माँ काली का शतनामावली प्रारंभ कर दें। आप जैसे जिस प्रकार आप सबसे प्रथम पहला मंत्र बोलेंगे ओम काले नमः ओम, फिर उसके बाद ओम कपाले नमः से लेकर आप ओम कृष्ण वल्लभाय नमः तक बोलेंगे। अगर इस प्रकार आप माँ काली के 108 नाम से अर्चन करेंगे। अगर आप पुष्प से करना चाहते हैं तो ओम काले पुष्पम समर्पयामि, ओम कपाले पुष्पम समर्पयामि से लेकर ओम कृष्ण वल्लभाय पुष्पम समर्पयामि तक बोलेंगे। अगर आप चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर आप सीधा मंत्र बोल सकते हैं ओम काले नमः, इस प्रकार बोल सकते हैं। अगर आपके पास गुलाब की पुष्प ज़्यादा नहीं है तो आप गुलाब की एक एक पंखुड़ी से भी कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर आप अर्चन गुलाब के पुष्प या बेलपत्र से करते हैं तो माँ को गुलाब के पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं, तो यह सबसे अच्छा अर्चन माना जाता है। वैसे तो अर्चन सभी अच्छे होते हैं, लेकिन माँ को सबसे ज़्यादा अधिक गुलाब के पुष्प या गुड़हल के पुष्प ज़्यादा प्रिय हैं। अगर अब ये इस प्रकार आप मंदिर में अर्चन आपका जो संपूर्ण होता है। अगर आप घर पर करते हैं तो आप अपने जो घर पे माई का जो माँ काली का जो छाया चित्र हो या विग्रह है उसी के समक्ष बैठकर आप वो छाया चित्र को एक साफ स्वच्छ कपड़े से साफ कर कर फिर आप अपने नित्य पाठ जो भी मंत्र अंत्र करते हो, माँ काली का शतनाम के पाठ इत्यादि सब क्रिया कर कर फिर आप ऐसे ही उसी प्रकार उसी विधि से आप अर्चन करेंगे। अब हम अर्चन के फायदे जानते हैं कि आप अर्चन करते हैं तो तो आपके पास क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप अगर आप अर्चन करते हैं तो माँ आपसे निश्चित ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय अर्चन है, इसलिए उन्हें अर्चन प्रिय भी कहा जाता है। अगर आप अर्चन करते हैं तो आपके पास सुख, समृद्धि, वैभव, कीर्ति इत्यादि चीज़ें बढ़ती हैं।
आपके पास माँ की असीम कृपा बढ़ती है। अगर आप अपनी किसी कुल शक्ति को प्रचंड या उग्र बनाना चाहते हैं तो आप संकल्प से भी माँ का अर्चन करते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि माँ मैं अपनी कुल शक्ति को प्रचंड बनाना चाहता हूँ, तो उसी के समक्ष मैं 21 अर्चन करूँगा। ऐसे ही आप बोलकर अपनी कुल शक्ति को वो प्रचंडता या उग्रता बना सकते हैं। आप उन्हें अपनी कुल शक्ति को पुष्ट कर सकते हैं। उसी पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर अपने कुल की विशेष कृपा ही होती। आशा करता हूँ आपको इस विधि, जो मैंने विधि माँ काली के अर्चन की बताई है, यह विधि समझ में आई होगी। और आपको थोड़ा सा भी संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको जो माँ काली का शतनामा बली है और जो माँ काली के शतनाम का पाठ है, वो मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम आपको लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आ सकें। जय माई की। हर हर महादेव।